Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidha Parvalganj. And today I am going to start class 8 science chapter number 16. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट किया था. आज हम लोग 16 चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे. And also you will learn about the night sky, stars, constellation, solar system and satellites. We will discuss in this chapter. So now we will start this video. First of all, intro of this chapter is the night sky is full of interesting objects. These objects are useful the moon, stars and planets. नाइट स्काई क्या है? जहाँ पे आप कई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट देखते हैं. ये ऑब्जेक्ट मून, स्टार्स और प्लैनेट होते हैं. यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं और इनके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं. आप इसे होमवर्क में करेंगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. अब हम बात करेंगे द नाइट स्काई की. इफ़ यू पॉज टू ऑब्जर्व द नाइट स्काई यू विल सी एब्सोल्युटली अमेजिंग, वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. यदि आप रात के समय ये ऑब्ज़र्व करते होंगे कि रात में हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अमेजिंग, वंडरफुल और ब्यूटीफुल्स दिखाई देते हैं. पीपल हैव बीन गेजिंग एट द नाइट स्काई फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. लोग रात में थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए रात में ही ये इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं. रिमेंबर दैट द स्काई इज़ अर्लियर टाइम्स मस्ट हैव बीन क्लियर with much less pollution and favor lights than in average city of today. आपको याद होगा कि पहले जो है आसमान क्या होता था? बिल्कुल साफ़ होता था. जहाँ पे पोल्यूशन भी क्या होता था? बिल्कुल कम होता था. और काफ़ी मात्रा में लाइट जो है वे दिखाई देते थे. लेकिन आज का समय दूसरा है. And they must have been able to see many more stars far more clearly. पहले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स को देख सकते थे. आफ्टर सेंचुरी ऑफ स्टडी बाय मेनी जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट वी हैव एक्यूमुलेटेड अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज अबाउट आवर यूनिवर्स. जैसे जैसे सेंचुरी बीतता गया कई ऐसे साइंटिस्ट निकले जिन्होंने इस यूनिवर्स का स्टडी किया. लेकिन फिर भी यूनिवर्स के कंपैरेटिवली जो नॉलेज था वो बहुत ही कम था. वी से लिटिल बिट ऑफ नॉलेज बिकॉज द यूनिवर्स इज़ सो वास्ट. ये नॉलेज कम क्यों था? क्योंकि यूनिवर्स क्या है? बहुत विशाल है. एंड इट्स मिस्ट्रीज आर सो डीप. इसके जो रहस्य हैं वो काफ़ी गहरे हैं. सो व्हाट वी नो इज़ इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इज़ आउट देयर. तो इसलिए हम लोग नॉलेज को फ्रैक्शन में ही ऑब्ज़र्व कर पाए. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. जिस ब्रांच में हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. इट इज़ द फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग सब्जेक्ट्स स्टडी एंड वी विल लर्न अ फ्यू बेसिक्स इन दिस चैप्टर्स. So the brightest and also biggest natural object that we see in the night sky is the moon. आसमान में सबसे चमकदार और सबसे बड़ा नेचुरल ऑब्जेक्ट जो हम लोग देखते हैं उसे हम मून कहते हैं. अदर ऑब्जेक्ट दैट वी सी आर मच स्मॉलर, मेरली स्पेक्स. और भी कई छोटे बड़े ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम 3D चश्मे के द्वारा देख सकते हैं. Sometime we may see slowly moving dot of light which would most likely be highly flying plane. कभी कभी हम लोग आसमान में सफ़ेद रंग की जो लाइटें हैं वो डॉट के रूप में दिखाई देती हैं. ठीक है, मानो कि वो कैसी लगती हैं? हाई फ्लाइंग प्लेन. जब प्लेन क्या होती है? उड़ती है, तब वे हमें दिखाई देती हैं. Sometime you may ever seen an artificial satellite.
फिर कभी कभी आपने आर्टिफिशियल सेटेलाइट को भी देखा होगा. इफ़ द नाइट इज़ डार्क एनफ एंड द एयर इज़ क्लीन, यू मे सी अ फास्ट मूविंग स्ट्रीक ऑफ लाइट. यदि रात क्या हो, काफ़ी गहरी हो, घना अंधकार हो और आसमान बिल्कुल साफ़ हो, तो आप फास्ट मूविंग स्ट्रिक ऑफ लाइट की जो पतली सी स्ट्रिप बनती है वो भी आप देख सकते हैं. दिस वुड बी ए मेटेओर्स. ये क्या हैं? जनरली ये मेटेओर्स कहते हैं इसे. यू विल सी सेवरल स्पेक्स ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई. लुक एट द स्टेडली फॉर सम टाइम. यू विल सी दैट सम सीम्स टू फ्लिकर और ट्विंकल. कभी कभी तो देखने में ये काफ़ी पतले पतले और फ्लिकर के रूप में ट्विंकल की तरह टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें स्टार्स कहते हैं. द स्पेक्स दैट डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट. जो टिमटिमाते हैं वो क्या हैं? प्लैनेट नहीं होते. अब हम बात करेंगे स्टार्स की. स्टार आर ल्यूमिनस ऑफ बॉडी विच मीन्स दैट दे गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन. स्टार्स को ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो अपने अंदर की खुद की लाइट को क्या करे, बाहर निकाले. वी सी देम एज पॉइंट ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई. आवर सन इज स्टार टू. हम लोग उनमें लाइट के कुछ पॉइंट्स देखते हैं रात में. हमारा जो सन है वो भी क्या है? स्टार भी है. मेनी ऑफ द स्टार्स दैट वी सी आर मच बिगर दैन द सन. कई ऐसे तारे हैं जो कि देखने में हमें सन से भी बड़े लगते हैं. सिंस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. चूँकि वे हम लोगों से बहुत दूर हैं, इसलिए लाइट रीचिंग अस फ्रॉम देम इज़ वेरी फेंट. तो उनकी जो लाइट दूर होने के कारण जो उनकी लाइट हम लोगों तक पड़ती है वो काफ़ी हल्की होती है. दिस फेंट लाइट अपीयर्स टू ट्विंकल. और वही फेंट लाइट हमें ट्विंकल के रूप में दिखाई देती है. इसका जो मेन कारण है वो है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस. The distances of objects in the universe are so large that we need a very large unit of distance to represent them. One such unit is the light years. The stars that we see the naked eye are thousands of light years away from us. तो यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी दूर होता है, इसलिए हमें दूर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए डिस्टेंस का सहारा लेना पड़ता है, और उस डिस्टेंस का नाम है लाइट ईयर. लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है. द स्टार दैट वी सी द नेकेड आई आर थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस. तारे भी जो हैं हम लोग देखते हैं नेकेड आई से, वह हम लोगों से थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर दूर हैं. मीन्स लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर. इट इज़ इनॉर्मसली लार्ज डिस्टेंस. लाइट ईयर इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी as the distance involved are extremely large. लाइट ईयर क्या है? एक साल में लाइट जो है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे लाइट ईयर कहते हैं. ये डिस्टेंस की लार्ज यूनिट कहलाती है. लाइट ईयर को एस्ट्रोनॉमी में यूनिट कहते हैं और ये काफ़ी बड़ा होता है. तो 1 लाइट ईयर में कितने होते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इंटू नंबर ऑफ सेकंड इन ईयर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 लाइट ईयर आ जाएगा. ये अप्रॉक्स 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स होता है. द स्टार दैट इज़ क्लोजेस्ट टू अस अदर देन सन इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी विच इज़ अबाउट 4.22 लाइट ईयर्स अवे. दिस मीन्स दैट द लाइट फ्रॉम दिस स्टार टेक 4.22 ईयर्स टू रीच अस. इफ़ यू लुक अप एट द नाइट स्काई इन प्लेस फार अवे फ्रॉम द पॉल्यूशन and lights of the city, you will see a broad band of light. This band is formed by millions of faint stars that belongs to the Milky Way galaxy, named so because it looked like a trail of milk split across the sky. Our solar system belongs to the Milky Way galaxy. चूँकि स्टार जो है हम लोगों से बिल्कुल क्लोज है सन के अलावा, इसलिए इस स्टार को प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं. इनकी जो दूरी है वो है 4.22 लाइट ईयर्स अवे. इसका ये मतलब है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी की लाइट 4.22 ईयर में हमारे पास पहुंचती है.
यदि आप रात के समय देखें तो पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण सिटी की जो लाइट होती है वो एक ब्रॉडबैंड लाइट बनाती है। ये बैंड जो है सैकड़ों जो है फेंट स्टार के द्वारा बनती हैं और जिन्हें हम मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी क्यों पड़ा? क्योंकि यह देखने में दूध की तरह क्या होती हैं, इसकी जो छींटें हैं वो पूरे आसमान पे बिखरी हुई होती हैं, इसलिए हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी से भी बिलोंग करता है। स्टार्स, प्लैनेट, मून एंड वेरियस अदर बॉडीज़ इन स्पेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। स्टार, प्लैनेट, मून और कई अदर बॉडी जो हैं जो कि स्पेस में पाए जाते हैं एक साथ, उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। द स्टार लाइक द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। However, there is one star that appears almost stationary to us. This is the pole star. This is also called Dhruv star, Dhruv Tara or Polaris, named so because it is the direction of North Pole. स्टार्स की तरह ही सन भी क्या करता है? टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू अर्थ रोटेशन। फिर भी एक स्टार हमें आसमान में स्टेशनरी दिखाई देता है, जिसे हम पोल स्टार कहते हैं या ध्रुव तारा भी कहते हैं या पोलैरिस भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। ये कहाँ बसा हुआ है? नॉर्थ पोल पे। ऑल द स्टार्स अपीयर्स टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू द पोल स्टार विच अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट स्टेशनरी। सारे जो स्टार्स हैं वो क्या करते हैं? पोल स्टार के चारों तरफ घूमते हैं, जिससे वे भी देखने में क्या लगते हैं? स्टेशनरी लगते हैं। द एंगल ऑफ द पोल स्टार अबव द हॉरिजन गिव अस आवर लैटिट्यूड ऑन अर्थ। पोल स्टार से जो एंगल हमारे और सरफेस पे बनता है। अब बात करेंगे कॉन्स्टलेशन। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टार ऑफन सीम्स टू फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। स्टार्स के जो कुछ ग्रुप होते हैं वे एक पैटर्न के रूप में आसमान में पाए जाते हैं, जिसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। These were named by ancient people after animal and mythological characters. There are as many as 88 constellations. You can easily identify some constellation even with the naked eye. Some well-known constellations are Ursa Major, Ursa Minor, Cassiopeia and Orion. तो पुराने लोग जो हैं आफ्टर एनिमल एंड माइथोलॉजिकल करेक्टर्स के बाद वे लोगों ने इनका नाम रखा, क्योंकि नाइट स्काई में 88 कॉन्स्टलेशन पाए जाते हैं। आप इन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टलेशन को नेकेड आई से देख सकते हैं। कुछ कॉन्स्टलेशन के जो नाम हैं वो हैं अर्सा मेजर, अर्सा माइनर और कैसियोपिया और ओरियन शामिल हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, बात करेंगे अर्सा मेजर की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर्स। वन पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर कंसिस्टिंग ऑफ 7 स्टार इज़ फेयरली ईजी टू स्पॉट इन द नाइट स्काई। दिस ग्रुप ऑफ स्टार इज़ कॉल्ड बिग डीपर और द वृहद सप्तऋषि। यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में 16.1 में। तो अर्सा मेजर क्या है? इसे हम ग्रेट बियर्स भी कहते हैं। बियर का मतलब भालू। अर्सा मेजर का एक पार्ट जो होता है उसमें 7 स्टार होते हैं, स्पॉट के रूप में नाइट स्काई में फैले होते हैं। इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार को बिग डीपर या फिर वृहद सप्तऋषि कहते हैं। इफ़ वी ज्वाइन दीज 7 स्टार्स विथ इमेजिनरी लाइन्स, द फिगर्स ऑफ्टन लुक लाइक अ बिग ladle. If an imaginary line join the 2 stars at the edge of the ladle, it will point to the pole star that is called Polaris. यदि हम लोग क्या करें 7 स्टार्स को इमेजिनरी लाइन से जोड़ दें तो ये फिगर कैसा प्राप्त होगा? बिग लैडल लगेगा। और यदि इमेजिनरी लाइन क्या हुए
ज्वाइन हो गए दो स्टार्स के एज से, तब ये किस पॉइंट पे मिलती हैं? पोल स्टार पे, जिसे पोलैरिस कहते हैं। अब हम बात करेंगे अर्सा माइनर की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेसर बियर। वन पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन कंप्राइजिंग अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स इज कॉल्ड लिटिल डिपर आर लघु सप्तऋषि। यह क्या है? इसे लेज़र बियर कहते हैं, छोटा भालू। इसका जो एक कॉन्स्टेलेशन का जो एक पार्ट है वह 7 स्टार से मिलकर बना होता है, जिसे लिटिल डीपर या लघु सप्तऋषि कहते हैं। द फेमस स्टार पोलैरिस इज इन द कॉन्स्टेलेशन। दिस कॉन्स्टेलेशन इज फेंट एंड डिफिकल्ट टू स्पॉट। जो फेमस स्टार है जिसका नाम पोलैरिस है, जो कि नॉर्थ स्टार भी कहते हैं इसे, ये कॉन्स्टेलेशन में पाया जाता है। यह कॉन्स्टेलेशन में हल्का और जो स्पॉट होते हैं इनके काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। सम टाइम विद इन अ कॉन्स्टेलेशन ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टार्स में फॉर्म ए रिकग्नाइजेबल पैटर्न लाइक सेपरेट इंटाइटी। दिस इज कॉल्ड एस्टेरिज्म। कुछ समय के लिए कॉन्स्टेलेशन में जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं और वे एक पैटर्न बनाते हैं अलग अलग, जिसे हम एस्टेरिज्म कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एस्टेरिज्म आर बिग डीपर इन द कॉन्स्टेलेशन अर्सा मेजर एंड लिटिल डीपर इन द कॉन्स्टेलेशन अर्सा माइनर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे कैसियोपिया। दिस कॉन्स्टेलेशन इज विजिबल फ्रॉम द नॉर्थ हेमिस्फीयर्स। अ फ्यू ब्राइट स्टार ऑफ द कॉन्स्टेलेशन मेक इट लुक लाइक M or W. The interesting things about the Cassiopeia is that constellation contains several stars clusters, one of which contain hundred of stars. It also contains two planetary nebulae that is called cloud of gas. कैसियोपिया क्या है? ये कॉन्स्टेलेशन ऐसा है जो कि दिखाई देता है कहाँ से? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। यह देखने में ब्राइट स्टार लगता है कॉन्स्टेलेशन में। ये M या W के आकार का पाया जाता है। इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये कैसियोपिया जो है कॉन्स्टेलेशन में ढेर सारे स्टार जो होते हैं क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं, ग्रुप्स के रूप में, जिसमें 100 से भी ज़्यादा स्टार्स होते हैं। इसके अलावा इसमें 2 प्लैनेटरी नेबुली भी पाए जाते हैं, जिसे हम नेबुली का मतलब है क्लाउड्स ऑफ गैस। अब बात करेंगे ओरियन का। This is one of the most prominent and easily identifiable constellation in the night sky. As you can see in the figure, if we join the stars of the constellation with imaginary lines, the resulting figure look like a hunters with a bow. Prominent stars of this constellation are Betelgeuse and Rigel. Betelgeuse, also called Alpha Ori, is one of the 20 brightest stars in the sky and one of the biggest stars known as us. To Rigel, which is the brightest stars in the Orion constellation, is one of the 10 brightest stars in the sky. ओरियन क्या है? ओरियन मोस्ट प्रोमिनेंट और आसानी से आइडेंटिफाई करने वाला कॉन्स्टेलेशन है जो कि रात के समय दिखाई देता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यदि हम स्टार्स को क्या करें, एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दें, तो जो रिजल्टिंग फिगर बनेगा वो एक प्रकार का हंटर विथ बो होगा। हंटर का मतलब सभी समझते हैं, शिकार करना। तो प्रोमिनेंट स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टेलेशन, जो प्रोमिनेंट स्टार्स हैं कॉन्स्टेलेशन के, वे बेटेलजियोस कहते हैं, जिसे हम रिगल भी कह सकते हैं। इन्हें अल्फ़ा ओराई भी कहते हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा स्टार्स जो होते हैं, 20 ब्राइटेस्ट स्टार्स आसमान में पाए जाते हैं। यह सबसे बड़ा स्टार्स होता है जिसे हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है रिगल। ये ब्राइटेस्ट स्टार्स होता है ओरियन कॉन्स्टेलेशन में, और जिसमें 10 ब्राइटेस्ट स्टार्स पाए जाते हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द नाइट स्काई सीरियस is very easy to locate with the help of constellation Orion. To locate Sirius, look at the 3 stars at the west of the Hunter Orion constellation and move your eye to the left along the line of the 3 stars. You will see a very bright stars. This is Sirius. रात के समय में ब्राइटेस्ट स्टार्स पाए जाते हैं जिसे हम सीरियस कहते हैं। ये बहुत आसानी से इन्हें
लोकेट किया जाता है किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेलेशन ओरियन से। सीरियस को लोकेट करना काफ़ी आसान होता है। यह देखने में 3 स्टार्स दिखाई देते हैं और ये आँख के लेफ़्ट साइड में पाए जाते हैं, जिनमें 3 स्टार्स शामिल हैं। ये स्टार देखने में बहुत चमकीले लगते हैं, जिसे हम सीरियस कहते हैं। इसी तरह से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।